हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अपनी वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको हम सूचना देंगे कि 15 मई से हमारी जो अलाइड सर्विसेज है उसके लिए एक बैच चल रहा है शिमला वाली ब्रांच में। इसके लिए हम ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड तीनों ही प्रकार इसमें सम्मिलित हैं। आप दिए हुए नंबरों पर इंक्वायरी कीजिए और रजिस्ट्रेशन शुरू है, आप करवा सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा संधि। समास और संधि ये दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। समास हम आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं संधि। तो अगर हम संधि शब्द को देखें कि संधि है क्या और इसका शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो इसका शाब्दिक अर्थ है मेल, मिलाप या जोड़। जैसे कहते थे ना पहले कि राजा राजा का युद्ध हुआ और फिर दोनों ने युद्ध समाप्त करके आपस में संधि कर ली, तो मिलना, मेल, मिलाप। अब ये जो संधि है हमारी, जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ये होती है वर्णों के बीच में, यानी वर्णों का मेल मिलाप होता है। अब ये कैसे होता है, किस तरह होता है, यही हम संधि विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें संधि की, तो दो वर्णों के अत्यंत समीप होने पर उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब वर्णों में क्या विकार होगा? वर्णों में विकार होगा कि या तो कोई वर्ण बड़ा बन जाएगा, दो छोटे मिलकर बड़े हो जाएंगे, या एक बड़ा जो है वो गायब हो जाएगा। इस तरह से विकार उत्पन्न होता है इनके अंदर, यानी दोष उत्पन्न होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम संधि कहते हैं। हम इसकी एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। दो वर्णों के अत्यंत समीप होने पर उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन, हम विकार को ही परिवर्तन कहते हैं क्योंकि बदल जाते हैं। अभी आपको बताएंगे कैसे कैसे बदलते हैं, कौन कौन सी इसमें विकार उत्पन्न होते हैं। तो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब ये जो परिवर्तन है ये कभी कभी तो दो वर्ण में ही हो जाता है और कभी कभी एक ही वर्ण में होता है, दोनों प्रकार से हो सकता है। जो हमारी संधि होती है उसके लिए हमें दो शब्द चाहिए होते हैं। अब दो शब्द जो हैं हम यहाँ पे आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं। जैसे ये कृष्ण है और ये अवतार है, संधि इनके बीच में होगी। तो संधि के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है, जैसे यहाँ पर देखिए ये अण है, और जो दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है, ये देखिए यहाँ पर अ, इनके बीच में विकार उत्पन्न होता है। यही दो वर्ण आपस में मिलते हैं। यानी संधि करने के लिए हमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेना होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कृष्ण अवतार, हम इसकी जो संधि हुई वो हुई कृष्णावतार। अब ये देखिए अणा के अंदर ये अ है, यहाँ से ये हमारा व्यंजन है और इसमें अ छिपा हुआ है। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो अ स्वर छिपा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। अब ये अवतार है, ये अपने आप में ही स्वर है, तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में संधि हुई, ये दोनों मिले और इन्होंने आ बना दिया। इसी प्रकार ये परम जमा अणु, यहाँ भी देखिए म के नीचे, यानी म में से अ निकल कर आ रहा है, ये हमने लिखा है इसके नीचे यहाँ पर, और अणु में है ये अ, तो यहाँ पर भी दोनों अ मिलकर आ बने और हमारा जो परम जमा अणु हुआ ये हुआ परमाणु। अब संधि विच्छेद क्या होता है? विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो संधि के नियमों के द्वारा जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें वापस अपनी मूल अवस्था में लाने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे ये दोनों शब्द हैं, यहाँ पे देखिए कृष्णावतार मिल गया।
अब जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे, और ये कृष्ण अवतार कैसे बना? संधि के नियमों से बना। तो जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे दोनों को, तो ये जो क्रिया होगी इसे हम कहेंगे संधि विच्छेद। अब ये देखिए, जैसे यहां पर है वीरांगना। अब इसके अंदर दो शब्द छिपे हुए हैं, एक है वीर और एक है अंगना। ये बच्चों गलती हो गई है, यहां पर ये अ है, आ नहीं। अंगना, अंगना महिला को कहते हैं। अब हमने इस वीरांगना में से दो शब्द बाहर निकाले, क्योंकि ये दो शब्द से मिलकर ये शब्द बना हुआ है। यानी यहाँ पर इन शब्दों के बीच में जो वर्ण है इनके बीच में संधि हुई, और संधि से ये शब्द बना वीरांगना। अब जब हमने इसे अलग अलग कर दिया, जब हमने इसको वापस इनके मूल शब्दों पर हम आ गए लेकर, तब हमारी हुई संधि विच्छेद। अब है कि संधि जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है, ये देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। अ से लेकर जो हमारे औ औरत तक जो हमारे व्यंजन है और इरे साथ में, इनके बीच में ही ये संधि होती है। यानी दोनों शब्द जो हैं उसके जो पहला शब्द है उसके अंत में भी स्वर होगा, और दूसरा शब्द जो हमारे पास है उसके आरंभ में भी कोई स्वर होगा। अब ये स्वर कैसे कैसे मिलते हैं, कौन सा स्वर किसके साथ मिलकर क्या बनाता है, उसके आधार पर हमने स्वर संधि को 5 भागों में बांटा। सबसे पहले हमारी दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब है कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो दीर्घ संधि समान स्वरों के बीच में होती है। इसकी सबसे पहले शर्त है समान स्वर। अब समान स्वर क्या हुए? समान स्वर हुए जैसे अ के साथ आ मिलना, ई के साथ ए मिलना। मान लीजिए हम अ के साथ बड़ी ई कर देते हैं, तो ये स्वर समान नहीं हुए, क्योंकि इसके समान स्वर कौन सा होगा? ई के समान ई होगा, और अ के समान कौन होगा? आ होगा। तो ये संधि जो है समान स्वरों के बीच में होती है। यानी अ है तो आ होगा साथ में, ई है तो ई होगा, उ है तो उ होगा। अब जैसे अच्छा, एक इसकी हम वैसे ही आपको एक टिप्स छोटी सी दे देते हैं पहले, फिर हम आगे अपना जो टॉपिक है उसको बढ़ाएंगे। इसमें जो है हमेशा इस संधि में पहली बात तो ये कि ये समान स्वरों के बीच में होती है। दूसरा, इसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो ये होती है कि जब हम संधि कर लेते हैं, दोनों शब्दों को मिला लेते हैं, दोनों स्वरों को मिला देते हैं, तो हमेशा बड़ा बनता है। ये हमने यहाँ पर लिखा भी है। इसमें सदा बड़ा वर्ण ही बनेगा। मान लीजिए हमारे पास ऊ है तो ये बनेगा बड़ा ऊ। अब मान लीजिए अ है और अ है, तो ये भी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, आ। इसीलिए इसका नाम दीर्घ रखा है, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा होना। तो हमेशा इसमें बड़ा बनेगा और समान स्वर होंगे। अब ये जो स्वर हो सकते हैं, ये हो सकता है कि जैसे अ है आ बन गया, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले आ जाए, यानी कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो अ हो, तो भी आ ही बनेगा। यानी अ और आ और आ, अ और आ सारे मिलकर हमेशा बड़ा आ ही बनाएंगे और समान स्वर होंगे। आइए यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, सत्य जमा अर्थी। अब इसमें य में अ छिपा हुआ है और अर्थी है ही अ, तो यानी दोनों अ छोटे हैं। ये देखिए, अ और आ यहाँ पर बना आ।
अब जब हमारा आ बना है तो हम इसे इस प्रकार तो लिख नहीं सकते। क्या हम ये आ ऐसे लिखेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, इसके लिए जो चिन्ह है हमारे पास जिसे हम मात्रा कहते हैं वो मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए मात्रा लगा दी है। अब ये देखिए ये सत्य है, लेकिन यहाँ पर ये हो गया या सत्यार्थी, और ये अ जो है इसने इस वाले अ के साथ संधि कर ली और आ बना दिया। इसी प्रकार गिरी जमा ईश तो बन गया हमारा गिरीश। यहाँ पर भी देखिए छोटी ई है और ये बड़ी ई है, दोनों ने मिलकर बड़ी ई बनाई। ये देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा हमने लगाई हुई है। इसी प्रकार भानु जमा उदय, अब यहाँ पर समान स्वर हैं दोनों। ये देखिए उ यानी छोटा उ, इसकी मात्रा है ये, और उदय छोटा उ, तो छोटा उ और छोटा उ, ये देखिए यहाँ पर उ जमा उ बराबर उ। तो जब हमने भानुदय लिखा तो हमने इस मात्रा को इसके साथ जोड़कर बड़े उ की बना दी, क्योंकि बड़ा ही बनना है ना हमेशा। ऐसे पुष्पावली, अब यहाँ पर आ आया है और यहाँ पर अ है। ये देखिए हमने यहाँ लिखा कर भी आपको दिखाया है, आ जमा अ। अब यहाँ पर आ पहले आ गया, बड़ा पहले आ गया, और अ बाद में आया तो भी बड़ा ही बनेगा। जैसे यहाँ पर दोनों आ हैं तो यहाँ भी आ बन रहा है। हरि जमा ईश, अब ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ई बड़ी ई पहले है या छोटी ई पहले है, बस समान स्वर होने चाहिए। तो यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बन गए हरीश, यानी बड़ी ई बन गई। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। ऐसे सु जमा उक्ति, अब सु में छोटा ऊ है और ऊ उक्ति में भी छोटा ऊ है, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, बड़ा ऊ बनाया। नियम ही हमारा ये है कि हमेशा बड़ा बनना है, तो बना हमारा सूक्ति। ऐसे भू जमा ऊर्ध्व, अब देखो यहाँ पर दोनों ही बड़े हैं, बड़े ऊ की मात्रा है और बड़ा ही ऊ है, दोनों बड़े हैं तो भी बड़ा ही बनना है, क्योंकि बड़े से ऊपर तो कुछ और होगा नहीं, बड़े ऊ से ऊपर तो समान स्वरों में। तो इसका बना भू धर्व, ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। अब है हमारी गुण संधि। गुण संधि जो है वो असमान स्वरों के बीच में होती है। वहां पर अ के साथ आ ही मिलना था या अह मिलना था, यहाँ पर असमान स्वरों के बीच में होती है। और किस किस के बीच में होती है ये, अ या आ। पहला जो हमारा शब्द होगा उसमें का जो अंतिम वर्ण होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, उसमें अ या आ होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं है कि आ है या अ है। अगर उनके साथ ई उ या इ मिले तो हमारा ए बनेगा, ओ बनेगा, अर बनेगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारी गुण संधि होती है उसका जो बनते हैं बाद में संयोग होने से, वर्णों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं वो बनते हैं ए, ओ और र। मतलब रे है उसके साथ अर, यहाँ पर देखिए वो हलंत लगा है, पहले भी हम बता चुके हैं, जिसके नीचे हलंत होता है वो हमारा आधा वर्ण होता है, तो अर बनते हैं। अब देखिए यहाँ हमने ये फार्मूले जैसे लिखे हैं, आप इनको देखिए। अ जमा ई तो क्या बना ए। अब देखो असमान स्वर है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर ई है, असमान है, कोई समानता नहीं है दोनों में, तो ये बन गया हमारा ए। अगर बड़ी ई और बड़ा, मान लीजिए अ है और बड़ी ई है, तो भी हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर अ के साथ उ मिल रहा है तो हमारा ओ बनेगा, आ के साथ बड़े उ मिलने पर भी हमारा ओ ही बनेगा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अ के साथ ई मिलने पर ए बनेगा, आ के साथ उ मिलने पर ओ बनेगा, और अ के साथ अगर रे बने, यानी ऋषि वाला जो रे होता है वो मिले तो हमारा अर बनेगा। अब हमने यहां पर आपको बताया कि देखिए अ और आ के साथ इसकी संधि होती है असमान स्वरों की। तो यहां पर आ देख लेते हैं, आ जमा ई ए बना, आ जमा बड़ी ई ए बना, यानी चाहे अ के साथ ई मिले
चाहे आ के साथ ई मिले, बनेगा क्या हमारा ए बनेगा। और ऐसे ही आ के साथ चाहे ऊ मिले, चाहे आ के साथ ऊ मिले, बड़ा ऊ मिले, छोटा ऊ मिले तो ओ बनेगा। और अगर अ के साथ हमारा रे बने या आ के साथ रे लगे हमारा मिले मतलब, तो हमारा अर बनेगा। अब उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे उप जमा इंद्र। अब देखिए यहाँ उप, प में आ छिपा हुआ है, यानी प में अ स्वर है। हमारी ये शर्त पहली पूरी हो गई। अब है इंद्र, तो ई, ये देखिए ई, तो हमने वहां आपको बताया अ जमा ई बराबर ए, तो अ जमा ई बराबर ए। अब ए जो है इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसी मात्रा लगाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उप जमा इंद्र, अब ये इंद्र हट गया, इस इंद्र और अ में ई में मिलकर ए बनाया, तो हमने यहाँ लगाई मात्रा। ऐसे गण जमा ईश, अब यहाँ पर बड़ी ई है लेकिन बना ए ही है, तो अ जमा ई बराबर ए, तो यहाँ पर गणेश। इसी प्रकार महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र। अब यहाँ पर आ है, ये देखिए, और ई, तो आ जमा ई बराबर ए, तो यहाँ पर हमने इसकी मात्रा लगाई। इसी प्रकार रमा जमा ईश, अब वहाँ पर आ है, रमा आ, और यहाँ पर ई, तो आ जमा ई बराबर ए। चंद्र जमा उदय, अब यहाँ पर अ और यहाँ पर उ, ये देखिए हमने बताया कि आ या अ में उ मिलने पर ओ बनता है, ये देखिए ओ, तो चंद्र जमा उदय। अब यहाँ अ निकला और यहाँ उ निकला, इन दोनों ने ओ बनाया, ये देखिए, तो हमने ओ की मात्रा लगाई। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। महा जमा उत्सव, अब यहाँ भी आ है और यहाँ उ है, तो बना ओ, महोत्सव। आ जमा उ बराबर ओ। सूर्य जमा ऊर्जा, सूर्योर्जा, यहाँ पर आपका अ और यहाँ बड़ा ओ बना, अ जमा उ बराबर ओ। अब है गंगा ऊर्मी, अब देखिए यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ पर आ है, तो भी हमारा ओ बनना है, तो गंगा जमा ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। देव जमा ऋषि, बताया ना, तीसरा क्या बनता है, अर बनता है, ए ओ रे, ये बनता है, तो देव जमा ऋषि। अब यहाँ पर तो देखिए अ आ गया, यहाँ पर आपका ऋषि आ गया, यानी रे आ गया, तो अ जमा र अर। अब इसका उच्चारण देखने पर या बोलने पर हमको अर की आवाज़ सुनाई देगी। देखिए देवर्षि अर। अब क्योंकि यहाँ पर र हमारा वो देखिए आधा है, क्योंकि उसके नीचे हलंत लगा है, इसलिए हमने इस अ को रेफ में बदल दिया। हमारे र के रूप होते हैं एक रेफ में और एक पदेन में, क्योंकि हम र को आधा नहीं लिख सकते, इसलिए हमने र के रूप बनाए हैं। तो जो ऊपर लगाया जाता है उसे कहते हैं रेफ। महा जमा ऋषि, महर्षि अर, महर्षि अर की आवाज़ आ रही है। इसके लिए एक छोटा सा टिप्स है कि अगर आप संधि शब्दों में ऊपर की एक मात्रा देखें, ऊपर की एक मात्रा से मतलब, अब ऊपर एक मात्रा कौन सी लगती है, या तो ए की लगती है या फिर ओ की लगती है, दोनों एक मात्रा है। अगर संधि शब्दों में हमारे पास दो कहीं भी या तो चाहे ओ की या ए की, यानी ऊपर एक मात्रा लगती है, तो वो हमारी गुण संधि होती है। पहचान आपको हो जाएगी तो आप उसको विच्छेद भी बहुत आराम से कर लेंगे। उसके बाद हमारी आती है वृद्धि संधि। अब वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि होना, बड़ा हो जाना। वहाँ तो बड़ा हो रहा था, बड़ा ही बना था, ऊ भी बड़ा है, बड़ी ई भी बड़ी है, और हमारा आ भी बड़ा है। वर्णों की वृद्धि होती है। अब इसमें किस किस के साथ होती है, अ या आ के साथ ए, ऐ और ओ और औ मिलने पर
बड़ा बनेगा। अब देखिए, ये आपने याद होगा आपको, इसे हम कहते थे बचपन में हमें पढ़ाया गया था छोटा छोटा ए। छोटे से मतलब ये नहीं कि ये छोटा लिख दिया हमने, और ये बड़ा ए। जैसे मान लीजिए ये ओ है तो इसको हम छोटा ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके हमारी वृद्धि हो गई और 2 मात्रा लग गई। ठीक है, तो जब भी इस वाली संधि यानी वृद्धि संधि में जब हम संधि करेंगे वर्णों के बीच में, तो हमारा या तो ए बनेगा और या औ बनेगा। वहाँ पर हमारा ए बना था छोटा, यानी ये वाला, यहाँ पे ये वाला बनेगा। ए और ओ बनते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे ये फार्मूले जैसे लिखे हुए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अ जमा ए बराबर अ। देखिए, अब संधि किसके बीच में हो रही है? अ जमा ए, यानी अ या आ के साथ अगर ए और ओ मिलता है तो हमेशा बड़ा ही बनेगा, यानी यहाँ औ बन जाएगा और यहाँ पर अ बन जाएगा, जिसे ऐनक कहते हैं, वैसे ऐनक। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। पुत्र जमा ऐशना। अब यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? हमारे पास छिपे हुआ का मतलब किसकी ध्वनि आ रही है? तो त्र में अ की ध्वनि आ रही है, तो अ है और ये ए है। अब वो देखिए, अ जमा ए बराबर अ। तो जब हमने इनको मिलाया दोनों को तो हमने अ बनाया, तो ये हमारा गायब हो गया, यानी इसमें विकार उत्पन्न हो गया। तो हमारा शब्द बना पुत्रैष्णा। अ की आवाज आएगी, अ जमा ए। अब है हमारा जैसे ये मत जमा ऐक्य। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर अ है, यानी बड़ा है, तो भी हमारा अ ही बनना है। तो मतैक्य, अ जमा अ बराबर अ। अब सदा जमा एव, यहाँ आ है और यहाँ पर ए है, आ जमा ए बराबर अ। ये देखिए सदैव, ये अ की मात्रा। महा जमा ऐश्वर्य, तो यहाँ भी आ जमा अ बराबर अ, इसकी संधि हुई है। अब दूसरा हमारा जो है कि वो अ के साथ ओ बन जाता है मिलने पर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, या आ के साथ ओ मिलने पर हमारा औ बनता है। तो देखिए परम, अब यहाँ पर क्या आया? परम, माँ में अ, तो अ जमा औ। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही औ है, बड़ा ही है, पहले बड़ा ही बनना है। तो अ जमा औ बराबर औ। ऐसे ही दंत जमा ओष्ठ। अब यहाँ पे छोटा है लेकिन बनेगा क्या? बड़ा बनेगा, यानी औ बनेगा। तो अ जमा ओ बराबर औ। अब यहाँ पे ओष्ठ है, ओष्ठ, और यहाँ पे दंतौष्ठ, औ बन गया। महा जमा औषधि, ओ है, यहाँ पर आ जमा ओ बराबर औ, तो यह महौषधि। ऐसे ही महा जमा औदार्य। अब यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पर भी आ यानी बड़ा है, तो दोनों मिलकर बने औ बड़ा, महोदार्य। अब आती है हमारी यण संधि। अच्छा हाँ, हम इसके एक बात और बता दें आपको थोड़ा सा, इसकी क्या पहचान है, यानी हमारी जो वृद्धि संधि है उसकी क्या पहचान है। यदि ऊपर किसी भी शब्द के ऊपर 2 मात्राएं लगी हुई हैं तो वो आपकी वृद्धि संधि होती है। ये देखिए सभी में, ये देखिए मात्राएं 2 लगी हुई हैं। ये देखिए औ में भी 2 मात्रा होती हैं, एक डंडा और 2 मात्राएं। तो ये देखिए, ये इसकी पहचान है। यदि संधि शब्दों में जिनकी हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, अगर आप विच्छेद सीख रहे हैं तो आप संधि करना भी बहुत आराम से सीख जाएंगे। तो जो हमारे संधि शब्द होते हैं वृद्धि संधि के, उनमें हमेशा जो मात्राएं हैं वो 2 लगती हैं। तो यदि 2 मात्रा लगी रही हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। अब है हमारी यण संधि।
इस संधि में ई, ई, उ, ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब अलग स्वर आए, यानी अगर ई में संधि हो रही है तो ई नहीं आएगा, अगर ऊ में संधि हो रही है मतलब पहले शब्द के जो हमारे पास पहला शब्द होगा संधि का, उसका जो अंतिम वर्ण होगा, अगर वहां ई है या ऊ है या री है तो दूसरे में ये नहीं आएंगे। तो अगर कोई भिन्न स्वर मिले तो हमारा य, व और रा बनता है, य, व और रा। ये हमने यहाँ छोटे छोटे से फार्मूले लिखे हैं, इनको देख लेते हैं एक बार, फिर उदाहरण समझेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए हमने कहा है ई, तो ई जमा अ, अब भिन्न स्वर हो गया। यहाँ पर अगर बड़ी ई आती तो समान स्वर हो जाता, लेकिन ये भिन्न स्वर हो गया तो हमारा क्या बना, य। अब यहाँ पर हमारे पास आ है तो यहाँ क्या बन जाएगा, य में आ की मात्रा, ये डंडा जो भी आप कहते हैं वो लगाएंगे हम, तो क्या बनेगा, या। तो जो भी स्वर होगा हमारा, आप ये समझिए कि या बनेगा, लेकिन उसके बाद यानी ई के बाद जो भी हमारा स्वर होगा या के ऊपर हम उसी की मात्रा लगा देंगे। जैसे अब ई है, यहाँ पर बड़ा ऊ है तो ये देखिए यू। ऐसे ही यहाँ ए है, ई जमा ए, अब ए की आवाज आ रही है, बनना क्या है हमारा, य बनना है, मात्रा हम किसकी लगा देंगे, ए की मात्रा लगाएंगे। ऐसे ई ए, अब ए की दो मात्राएं होती हैं तो देखिए य बना तो क्या हमारा या ही बना ना, बना तो हमारा या, लेकिन हमने जिसके साथ, जिस भिन्न स्वर के साथ संधि हो रही है उसी की मात्रा हमने उसके ऊपर लगा दी है। तो यहाँ पर ए के साथ हो रही है तो हमने यहाँ पर ये ए की मात्रा लगा दी। अब दूसरा इसका व बनता है, य और व बनता है, तो देखिए ऊ के साथ आ मिलने पर व, आ मिलने पर क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। ऐसे ही अगर ए के साथ संधि हो रही है अ की, ए के साथ, तो बनना तो वा है, लेकिन ए है तो हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे। ऐसे ऊ के साथ अय है, बनना क्या है हमारा, व बनना है, तो मात्राएं हम कितनी लगाएंगे, दो, क्योंकि इसकी मात्राएं कितनी होती है, इस तरह से दो। हमने पहले भी एक वीडियो में आपको बताई थी। अब ऐसे ऊ के साथ ओ मिलने पर बनेगा व, लेकिन ओ है तो मात्रा किसकी लगेगी, वो ओ की। ऊ औ यानी ऊ जमा औ बनेगा व, लेकिन औ है तो हमारा क्या बन जाएगा, वौ। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। अति जमा अधिक। अच्छा, इसकी एक पहले पहचान बता देते हैं, फिर हम उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, फिर आपको बताएंगे। इसमें जो है, जो भी हमारा संधि शब्द होगा, संधि करने के बाद जो शब्द हमारे पास आएगा या जो हमारे पास शब्द है उसकी हमें अगर विच्छेद करना है तो ये देखिए या और व, इनसे पहले कोई आधा वर्ण होता है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो हमारी यण संधि होती है उसमें आधा वर्ण होता है। अगर आपको कोई ऐसा शब्द मिले जिसमें आधा वर्ण है और उसके बाद या वा हो तो वो आपकी यण संधि है। अब देखिए, अति जमा अधिक। अब यहां पर ई है और यहां पर अ, ये देखिए त है तो छोटी ई है, ये मात्रा छोटी की लगी है तो समझो स्वर हमारा क्या हुआ, छोटी ई हुई। तो यहां पर ई जमा अ बराबर य, ये देखिए य, अत्यधिक। इससे पहले क्या आया, आधा वर्ण आया, यही इसकी पहचान है, हमारी यण संधि की यही पहचान है। इति जमा आदि। अब यहाँ पे भी छोटी ही है और यहाँ आ है, बनना था क्या, या। अभी ऊपर बताया ना कि जो भी स्वर की हमें सुनाई दे रहा है ध्वनि, जिस भी स्वर की हमें ध्वनि सुनाई दे रही है उसी की हम मात्रा लगा देंगे। अब आ की सुनाई दे रही है तो हम आ की मात्रा लगा देंगे। अभी जमा उदय। अब यहाँ पर छोटी ऊ, ई जमा ऊ बराबर यू। नी जमा ऊन। अब यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ छोटी ई है,
ई जमा ऊ बराबर यू। तो यहां पर ये देखिए न्यून, हमने बड़ी ऊ की मात्रा लगाई है और उससे पहले क्या है, आधा वर्ण है। अधि जमा ऐष्णा, यहां पर छोटी ई और ए है, बनेगा ये देखिए य है, और क्योंकि यहाँ पे ए है तो या में हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा लगाएंगे। तो अधि जमा ऐष्णा बराबर अध्येष्णा, ई जमा ए बराबर ये। देवी जमा आलय, अब यहाँ पर बड़ी ई है, देवी बड़ी ई, और यहाँ पे आ, तो ई मतलब बड़ी ई जमा आ, बना क्या, या। बनना तो यह है ना, उसमें हमने क्योंकि आ की आवाज, यहां पर आ की आवाज आ रही है इसलिए हमने या लगा दिया, तो ये हमारा बना दिव्यालय। अब अनु जमा अय, अब ये देखिए यहां पर ऊ है और यहां पर अ है, तो ऊ जमा अ बराबर व, तो ये हमारा बना अन्वय। और बच्चों एक बात और बता दे स्टूडेंट आपको कि ये शब्द आप याद ही कर लें, समझ लें, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब इधर क्योंकि दूसरा क्या बनना है हमारा, वह बनना है। सो जमा आगत, तो ऊ जमा आ बराबर वा, और उससे पहले हमारा आना है व या से पहले कोई भी आधा वर्ण आना है, तो हमारा बना स्वागत। फिर अनु जमा इत बराबर अन्वित, यहां पर ऊ जमा ई बराबर वी, क्योंकि हमारे पास ई है तो ई की मात्रा हम लगाएंगे। अनु जमा ऐषण अन्वेषण, तो संधि किस किस के बीच में हुई, ऊ जमा ए बराबर वे, व बनना है ना, ए की आवाज आ रही है तो ए की मात्रा लगा देंगे तो वे बन गया। वधु जमा आगमन, अब यहां पर बड़ा ऊ और आ, तो क्या बनेगा, वा, तो वधवा गुमन। अब यहां वा से पहले आधा ध आ रहा है, ये इसकी पहचान है। पितृ जमा अनुमति, अब हमने आपको बताया कि र भी बनता है और र के नीचे हलंत भी लगा हुआ है, तो पितृ जमा अनुमति, तो पितृ नुमति, यानी इरे जमा अ बराबर र। मात्र जमा आज्ञा, मात्राज्ञा, भाई त्र में भी तो र है ना आधा। मात्र जमा इच्छा, मातृइच्छा, अब यहाँ पे हमने मात्रा क्यों लगाई त्र में, क्योंकि यहाँ पर हमारा ई है, तो री जमा ई बराबर री। तो जो हमारी यण संधि है उसकी पहचान व या से पहले आधा वर्ण आएगा। पांचवी संधि हमारी है अयादि संधि। अयादि मतलब शांत, बिल्कुल अयादि बिल्कुल शांत। अब वहाँ पे देखो कितना हमने कोई आधा अक्षर बनाया, छोटे को बड़े में बदला, बड़े को छोटे में बदला, कितना हमने एक तरह से प्रक्रिया की। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ आप बिल्कुल सिंपल हो वो आपकी अयादि संधि होती है। अब देखिए इसमें जो है, इस संधि में ए, ऐ, ओ और औ के साथ भिन्न स्वर आना, अलग स्वर आना बिल्कुल, तो हमारा क्या बनेगा, यदि एक है और उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, ई आ जाए, अ आ जाए, भिन्न हो गया ना, ए से भिन्न अलग हो गया, तो हमारा बनेगा ऐ। और अगर ऐ आ जाए, जैसे ऐ है और उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ऐ नहीं आना चाहिए, फिर तो समान स्वर हो जाएंगे। भिन्न स्वर यानी असमान स्वर चाहिए हमको, तो ऐ के साथ कोई भी स्वर आने पर हमारा आय बनेगा। वैसे भी आप देखिए वो ए है, ये ऐ है, तो यहाँ भी हमारा बढ़ जाएगा, यहाँ ऐ हो गया, यहाँ पर आय हो गया। अगर ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो हमारा अव बनेगा, अव, और औ के साथ कोई भिन्न स्वर आने पर हमारा आव बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ये कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। ने जमा अयन, अब यहाँ पर हमारा अय बन रहा है, अय। ने में क्या है, ने, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, ए की, तो
ए में हमारा मिला अ, भिन्न स्वर हो गया, तो हमारा क्या बना अय। यहाँ पर ये देखिए नयन। अब देखिए कोई मात्रा नहीं है, कोई बिंदी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत है, कोई चक्कर नहीं है। ऐसे चे जमा अयन, तो चयन। ए की मात्रा यानी ए और अ के बीच में यहाँ पर संधि हो रही है और अय बन रहा है। अब है नए जमा अक। अब यहाँ पर अय, ये देखिए अय और भिन्न स्वर हो गया हमारा अ, यानी अलग स्वर हो गया, अ से के समान स्वर नहीं है ये, तो अय जमा अ बराबर आए। न जमा इका। अब यहां पर ई है, ये देखिए, दिख गया ना। तो अय के साथ किसकी संधि हो रही है? ई की संधि हो रही है। अय जमा ई और बना क्या हमारा आई। तो ये जो मात्रा है ये भी लगानी पड़ेगी ना। हम कई बार बता चुके हैं, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो उच्चारण करते हैं, वैसा ही हम उसको लिखेंगे, और जो हम मुंह से बोल रहे हैं वो हम लिख कर भी दिखाएंगे। तो ये ई की मात्रा है, अब ये भी तो कहीं जाएगी ना, इसको हम छोड़ तो नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर बन गया नायिका, क्योंकि बनना हमको हमारे पास वैसे क्या है, आई है। ये देखिए, तो ना ये जो है ये आपका क्या हुआ, छोटी ई हुई, इसकी हमने मात्रा लगाई नायिका। और बता दें बच्चों, ये शब्द भी आपका बहुत आता है, तो इसको भी थोड़ा सा चाहे समझ लें अच्छे से या फिर पढ़ लें, याद कर लें। पौ जमा अन। अब ओ के साथ अ की संधि हो रही है, ओ जमा हमारा अ, तो क्या बनेगा हमारा, ओ जमा अ बनता है हमारा अव। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो पवन। ऐसे पौ जमा इत्र। अब ओ जमा ई की संधि हो रही है, तो बना हमारा अवि। तो ये देखिए, ये यहाँ से ओ निकल गया तो क्या बचा, प बचा ना, और ये हमारा त्र, और बनना क्या है हमारा अव, बनना हमारा क्या है अवि, तो पवित्र। ऐसे रो जमा ईश। अब ओ जमा ई बराबर, ये देखिए बना हमारा अवि। तो क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई है इसलिए हमने यहाँ पर मात्रा बड़ी ई की लगाई। तो रौ जमा ईश बराबर रवीश। संधि किसके बीच में हो रही है, ओ जमा ई बराबर अवि। ऐसे ही धौ जमा आवक। अब हमने बताया था कि औ अगर है, कोई भी साथ उसके भिन्न स्वर है तो आव बनेगा। तो धौ जमा आवक, ये औ और आ के बीच में संधि हो रही है, औ जमा आव बराबर आव। तो ये देखिए धावक। अब ये देखिए यहाँ पर ये आ है, आ की मात्रा, और ये व, ये बन गया आव। नौ जमा इक नाविक, संधि हो रही है औ जमा ई के बराबर में, बना आवी। भव जमा उक, संधि किसके बीच में हो रही है, औ जमा ऊ के बीच में, बनना क्या है आवू। वैसे तो आव बनेगा लेकिन ऊ है तो ऊ की मात्रा लगा देंगे, तो भव जमा उक बराबर भावुक। और बच्चों ये शब्द भी आपका अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। ये संधि हमने आपको पढ़ाई है सिर्फ केवल स्वर संधि। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए व्यंजन संधि हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। संधि पढ़ने के लिए आपको हमने यहाँ कुछ नियम समझाए हैं, जैसे किसके साथ क्या मिल रहा है और क्या बन रहा है। इसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है। जो भी पुस्तक आपके पास है उस पुस्तक से आप उदाहरणों को विच्छेद के साथ पढ़िए। अगर आप उदाहरणों को विच्छेद के साथ पढ़ेंगे तो आप अभ्यास से खुद जान जाएंगे कि कहाँ पर किस वर्ण के बीच में संधि हो रही है और क्या वर्ण बना हुआ है। बाकी छोटी छोटी पहचान हमने आपको बना दी है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। स्टूडेंट्स, हम आपको फिर बता दें कि आपके लाइक और आपके कमेंट्स हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अपनी तरफ से हमने एक 20-25 मिनट की वीडियो में
जितना हम आपको सरल करके समझा सकते थे उतना हमने समझाया है। तो आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अर्चना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।